देखिए, एकजुट जम्मू पिछले कई वर्षों से इस बात को लेके आप लोगों के सामने आ रहा था, देश के लोगों के सामने आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, जहाँ पे समाज को रेडिकलाइज और इंडोक्ट्रिनेट करके ट्रेन किया जा रहा है टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट हिंदूज, टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट द नेशन, उसके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। आतंकवाद को केवल छुटपुट घटनाओं की संज्ञा देना, आतंकवाद को केवल आतंकियों तक ही सीमित रखना और आतंकवाद की समस्या को सिर्फ वायलेंस मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल के कि इतने आतंकी मारे, स्टैटिस्टिक्स देनी, इतने लोग कम मरे इस बार, वैसे पेश करना एक बहुत सीरियस ट्रेंड दर्शा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में आपने देखा कि किस तरीके से किश्तवाड़ और भद्रवाह रीजन में माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू, सिख और दूसरे मुसलमान नॉन मुस्लिम्स, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। आपने कल ही देखा कि किस तरीके से भद्रवाह में जामिया मस्जिद की पलपिट से वहाँ पे खड़े होके हिंदू देवी देवताओं को, हिंदुओं को, गौ माता को किस तरीके से अब्यूज़ किया गया। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ हिंदू एक्टिविस्ट्स के, कुछ पत्रकारों के नाम लेके उन्हें ओपन डेथ थ्रेट्स तक इशू किए गए। अचंभे की बात ये नहीं है कि ये सब हो रहा था, अचंभे की बात ये है कि हजारों की संख्या में खड़ा हुआ वहां का आम समाज, आम जनमानस बिकेम अ चीयरिंग क्राउड, चीयर अप कर रहे थे। उसके बाद जब दबाव बढ़ा, यहां से हमने बात उठाई, प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किए, तो एक एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर के बाद जब धरपकड़ करने की कोशिश की तो भद्रवाह जो टाउन है, भद्रवाह टाउन में हजारों की संख्या में लोग खड़े हो गए पुलिस के एक्शन के खिलाफ, पुलिस को रोकने के लिए, जिसके बाद सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि वहां पे कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। कंटिन्यूअसली मेरा फोन बंद नहीं हुआ कल से अभी तक, रिपीटेडली वहां से कॉल्स आ रही कि एकजुट जम्मू पार्टी और आप जिस बुराई के साथ पिछले 5, 6, 7, 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उस बुराई के ऊपर पर्दा डालने का काम जो सरकार ने किया है, उसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान बन गया है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्या ये तालिबान का अफगानिस्तान बन गया है, हमसे पूछे जा रहे हैं कि क्या हिंदू वहां पे रहे या वो भी माइग्रेट करे, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है। हमारे मंदिरों को कौन बचाएगा? हमारे मंदिरों पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, असॉल्ट्स किए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों का भंजन किया जा रहा है, ओपन धमकियां हमें दे रही हैं। क्या करें? सरकार ऐसा सिनेरियो बना के क्यों बैठी है जहां पे वो हिंदू नरसंहार को फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। एकजुट जम्मू ने पहले भी ये कहा कि 1990 के दशक में कश्मीर वैली में और जम्मू प्रोविंस के हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, हिंदू माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, यहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तो इस नरसंहार को आप आधिकारिक तौर पे घोषित करिए कि ये नरसंहार था। सरकार के डिनायल मोड में रहने के कारण कि छोड़िए इस बात की चर्चा मत कीजिए, मत कहिए कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, ये नरसंहार डिनायल मोड में रहने के कारण निरंतर आगे चलता रहा। देखिए, आप जेनोसाइड जैसे घनघोर कृत्य को लेके चुप्पी साधेंगे, उसके परपेट्रेटर्स को पनिश नहीं करेंगे, उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करके परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये नरसंहार निरंतर चलता रहेगा। और एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जेनोसाइड को जब आप नकारते हैं, जब उसको लेके आप डिनायल मोड में रहते हैं, तो जेनोसाइड कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बीच में कुछ ब्रेक्स हो सकती है, कुछ कालखंड में कुछ चीजें नहीं हो सकती। नरसंहार डुप्लीकेट करता है, नरसंहार कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, अनअबेटेड रहता है। आज जो आप पूरे जम्मू प्रोविंस में ये देख रहे हैं, जिहादिस्ट एक्सट्रीमिज्म का आतंक, मंदिरों पे हमले, आईडीज की डिस्कवरी, टेररिस्ट अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, धर्म पूछ के मारना, मस्जिदों से ललकारें,
ये उसी जेनोसाइडल प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है जिसके विरोध में एकजुट जम्मू हमेशा से खड़ा है। सरकार की भूमिका संदिग्ध है, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज की भूमिका संदिग्ध है। सबसे बड़ा सबवर्सिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड अगर कोई एंटिटी है तो वो स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसके कारण हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुसलमानों का नरसंहार लगातार चलता जा रहा है, जिसके कारण मंदिर पे हमले होने बंद नहीं हो रहे हैं। तो मैं आज एकजुट जम्मू की जो पूरी अपनी पुरानी मांग है पुनः उसको दोहराता हूं कि अगर आपको इस कैंसर का इलाज चाहिए, इस जिहाद का इलाज चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करिए। इलेक्शन करवाने की बात तो सपने में भी भूल जाइए। कश्मीर वैली को 2 हिस्सों में तोड़िए, हिंदू नरसंहार के विक्टिम्स को वहां पे रिसेटल और रिहेबिलिटेट करने के लिए काम कीजिए। यूटी बनाइए हिंदुओं के लिए वहां पे। आपको सेक्युलर आर्ग्यूमेंट चाहिए, हम सेक्युलर आर्ग्यूमेंट देते हैं। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहां पे पुनर्स्थापित करने के लिए एक यूटी बनाइए, इसमें क्या समस्या है। और जम्मू को एक फुल फ्लेज्ड अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाइए ताकि इस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को जम्मू का राष्ट्रवादी समाज सत्ता अपने हाथ में लेकर रोक सके। इसी निवेदन के साथ पूरी जनता को मैं ये आपके माध्यम से जो निवेदन कर रहा हूं कि इस समय अपना साहस कायम करके रखने का मौका है। इस समय आपको इन टोटलिटेरियन जेनोसाइडल सबवर्सिव प्रोसेसेस के खिलाफ स्वयं को भी एजुकेट करके इकट्ठे होने का मौका है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है और किस तरीके का जहर देश के खिलाफ फैलाया जा रहा है, और सब हो रहा है सरकार की छत्र छाया में। पूरे जम्मू कश्मीर में समाज को इकट्ठा होने की आवश्यकता है, ताकत के साथ। जहां सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी रहती, हमेशा एब्डिकेट करती है, उन मोर्चों पे खड़े होने की जरूरत है। आज एकजुट जम्मू ही ऐसा एक संगठन है जिसने अभी मुंह तोड़ जवाब किश्तवाड़ का भी दिया, भद्रवाह का भी दिया, आज प्रोटेस्ट के जरिए भी दिया, आगे भी देते रहेंगे। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल व्हीकल, पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू बेस्ड रीजनल आइडियोलॉजिकल के जरिए इस संघर्ष को आगे लेने में हमारी मदद करें। जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज पे जो हमने जंग छेड़ी है, उसमें अपने योगदान की आहुति डाल के देश के प्रति समर्पित इस यज्ञ में भागीदार बने। इसी निवेदन के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रघुल जी, कई ऐसे इश्यूज देखे गए हैं जब सो कॉल्ड कुछ एक्टिविस्ट जो है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक मोबिलाइजेशन की जाती है कि एफआईआर दर्ज हो, मामले दर्ज हो और बड़ा सेकुलरिज्म पर बोल दिया जाता है। ऐसे मामलों पर वो लोग बड़े खामोश हैं, चुप। नहीं, देखिए, ये जो खासकर सबवर्सिव जिहादी एलिमेंट्स, इनका मोडस ऑपरेंडी हमेशा यही रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में जो आपका संविधान है, जो आपका कानून है, इस पे जो लूप होल्स हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट करके, इन्हें इस्तेमाल करके आप अपने जिहाद के कम्युनल एजेंडा को आगे चलाएं। अब्यूज करके कानून का सेलेक्टिव कार्रवाई किसी के खिलाफ करवाना, किसी पे एफआईआर मांगना, दिस इज वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडी जो ये जिहादी इस्तेमाल करते हैं, जो आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की डिमांड आ रही है, ये सेलेक्टिव रहता है, इतना ध्यान में रखिए। मशीनरी जहां तक स्टेट अपरेटस की बात है, जो हिंदू जेनोसाइड को लेकर डिनायल मोड में है, ऐसे सबवर्सिव एलिमेंट्स के कब्जे में है। जो स्टेट अपरेटस है, दैट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। ऐसे बहुत सारे जिहादी तत्व भी आपको स्टेट अपरेटस में देखने को मिल जाएंगे, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल हो, पुलिस हो। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इस तरीके के डिप्लॉयड हैं कि इनकी सेंसिटिविटी उन लोगों के प्रति है, इनकी सेंसिटिविटी उन डिमांड्स के प्रति है जो यहां पे हिंदुओं के खिलाफ रेज की जाती है। दे विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट टेम्पल वैंडलाइजेशन। आप मुझे बताइए, वैष्णो देवी में 12 लोगों की हत्या करवा दी, हत्या ही थी ना, वो मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड था, उसके ऊपर आज तक एक भी जांच के बाद कोई असली खबर बाहर नहीं आई, क्योंकि दे आर नॉट सेंसिटिव। वैष्णो देवी का महत्व समझ रहे हैं आप? आज जिस चीज को लेकर सारा विवाद हो रहा है, उससे बड़ा महत्व हिंदुओं के लिए माता वैष्णो देवी जैसे धाम का है, और वहां 12 लोगों की स्टैम्पीड में मृत्यु हो जाती है और उस पर आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। वहां का पैसा इफ्तारी के लिए खर्च किया जाता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। माता वैष्णो देवी की जो प्रॉपर्टीज और एंडाउमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अर्जित होने वाला धन सनातन के धर्म प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं किया जाता, कहीं और सबवर्सिव प्रोसेसेस के लिए खर्च किया जाता है। सेंसिटिविटी नहीं है।
तो वी हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि दिस स्टेट इज हॉस्टाइल टू द नेशन। हम राष्ट्र हैं और इस राष्ट्र के प्रति ही ये स्टेट एपरेटस हॉस्टिलिटी रखता है। जम्मू कश्मीर में गौहत्या पे कोई कानून नहीं, 370-35 से खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चीफ सेक्रेटरी को कहा कि निर्णय लीजिए कि कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। आज तक गौहत्या पे कानून नहीं बना, सेंसिटिविटी नहीं है। चिल्ला रहे हैं लोग, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हमारी ट्रांसफर कर दीजिए, वहां पे हमारी सुरक्षा खतरे में है। सेंसिटिविटी नहीं है, ये तो चारा है, मर भी रहे हैं तो क्या है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें बंदी बनाया गया है वहां पे। तो ये सेंसिटिविटीज है। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट के प्रोसेस को रिवर्स करने की बात तो छोड़िए, जब हमने कानून तक ध्वस्त करवा दिए, आदेश पारित करवा दिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी स्टॉल करने में सरकार की भूमिका है। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने गैर कानूनी ढंग से जम्मू के इर्द गिर्द कब्जा किया है, खासकर ये मुस्लिम समुदाय का जिक्र करते हैं, लीगल अंडरस्टैंडिंग की के बुनियाद पे मैं कह रहा हूं, उनकी इन इलीगल सेटलमेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए हमें परमिशन दीजिए कि कोई स्कीम ला सके। ये सेंसिटिव, तो देखिए ये आपको सेलेक्टिविज्म और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी वो आपको लगातार दिखेगी। माइनॉरिटीज वाला केस भूल गया। सुप्रीम कोर्ट से मैंने स्वयं जजमेंट करवा दी कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स मुसलमानों को नहीं मिलेगा। आदेश हो गए सुप्रीम कोर्ट से, और उस 12 मार्च 2018 होने के बावजूद भी, वो आदेश होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में अभी भी जो गैर मुसलमानों के लिए स्कीम्स के फायदे आ रहे हैं, 60 से 65 स्कीम्स, 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप एक स्कीम में, 700, 750 लाभार्थी एक स्कीम में, मल्टीप्लाई कीजिए 60-65 के साथ, वो सब जो गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। सो इस तरीके का कंडक्ट है। हमें जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज को, गैर मुसलमानों को एक सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखा गया है, एक होस्टेज कंडीशन में रखा गया है, एक डिसएम्पावर्ड स्टेट में रखा गया है। इन्हीं चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट जम्मू बना है। भद्रवाह की जो वीडियो है जिसको लेकर थोड़ा बवाल मचा है, उस पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हैंडफुल ऑफ क्योंकि यहाँ पर वाकई में भाईचारा खराब करने की कोशिश? नहीं, देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर से हम संबंधित है, तो इस तरीके के जो रेटोरिकल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से या नेताओं की तरफ से जो पॉलिटिकली करेक्ट होकर बात करना चाहते हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते, ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है। आपने देखा होगा कि जिस समय वहाँ पे स्पीच की जा रही थी, हजारों की संख्या में लोग चीयर अप कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में भद्रवाह की सड़कों पे लोग इकट्ठे हो गए एक आरोपी को बचाने के लिए। ये जम्मू कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का नेटवर्क बना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कई 10 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं करने में, उसने यहाँ के समाज को मिलिटराइज किया है, वर्ग विशेष के, समुदाय विशेष के। और उस मिलिटराइज्ड कैरेक्टर का, इंडोक्ट्रिनेटेड समाज का जो पोल खुलनी थी, वो आपको भद्रवाह में खुल गई। कल रजौरी पुंछ में बंद की कॉल दी गई है। व्हाट इज द यूनिटी ऑफ पर्पस दैट यूनाइट्स देम? मुझे बताइए, भद्रवाह में जो हुआ, रजौरी पुंछ में कैसे रेलवे, वहां पे हिंदुओं के वासुकीनाथ जी महाराज के मंदिर पे हमला हुआ, रजौरी पुंछ में किसी बंद की कॉल दी गई? तो ये कहना कि चंद लोग हैं, चंद लोग नहीं है। जम्मू कश्मीर को इस्लामाइज करके जिहादी जो है वो पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस करने के लिए। इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए लाखों की संख्या में यहाँ पे लोगों के दिमाग जहरीले बना दिए गए। अब वही जहर जो है वो आपके सामने अब इन इंसिडेंट्स के जरिए सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि इसे ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट होके आपको स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आज लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि ये जो हो रहा है, इस सच्चाई को सच्चे शब्दों में बयान करें। एक जिहाद है जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये एक इंडोक्ट्रिनेटेड, रेडिकल, मिलिटराइज्ड सोसाइटी है, कम्युनिटी है जो इस सारे प्रोसेस को चला रही है। दिस प्रॉब्लम बाइट शेयर। भद्रवाह से कल जो वीडियो वायरल हुआ, सभी वो वीडियो सुना, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। शरिया में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और आज वो एक थ्रेट में किया जा रहा है कि नहीं, देखिए, हमारा स्टैंड तो यही है कि तत्काल प्रभाव से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो डेथ थ्रेट्स इशू कर रहे हैं, और किसी भी तरीके के दबाव में आके एडमिनिस्ट्रेशन काम ना करे, क्योंकि फिर नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस गलत एक्शन लेने के वो कोई भी हो से भुगतने जरूर पड़ेंगे।